नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 21 अक्टूबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ऑफलाइन बैचेस हमारा द्वारा स्टार्ट कर दी गई है। तो अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर जो है आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का हमारा सेशन किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे, और सबसे लास्ट में कल के करंट अफेयर्स का एक बार रिविज़न करेंगे। तो इस प्रकार जो है हमारा आज का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर कम दृश्यता में भी विमान लैंडिंग के लिए आधुनिक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी कि ILS कैटेगरी फर्स्ट स्थापित किया जा रहा है। चार ऑप्शन है: राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट भोपाल, यह जो है आपका इंदौर में है, ग्वालियर एयरपोर्ट या खजुराहो एयरपोर्ट। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में कम दृश्यता में भी विमान लैंडिंग के लिए आधुनिक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS कैटेगरी फर्स्ट जो है आपका स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन है जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। राजधानी में स्थित राजा भोज एयरपोर्ट पर आधुनिक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम कैटेगरी फर्स्ट जो है आपका स्थापित किया जा रहा है। इसकी स्थापना के बाद यहाँ पर कम दृश्यता यानी कि अगर कभी यहाँ पर देखने में अगर कम दिखता है या धुंध के कारण जो है वो धुंधला धुंधला यहाँ पर दिखाई देता है तो उस समय भी जो है विमान लैंडिंग हो सकेंगे। इससे खराब मौसम में भी उड़ानों को जो डाइवर्ट करने की जो समस्या होती है वह कम होगी, और इस समस्या का जो है यहाँ पर हल मिलेगा। तो इस प्रकार का सिस्टम कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो राजा भोज एयरपोर्ट पर लगाया जा रहा है, और यह कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश में वायु परिवहन से संबंधित। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, तो 26 जुलाई 1948 को इंदौर से ग्वालियर के मध्य प्रदेश में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो अभी हाल ही में आपको बताया यह जो है आपका भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में स्थित है, और प्रदेश का एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा है जो कि आपका सौर ऊर्जा से संचालित होता है। राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डा की बात करें कि यह आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है ग्वालियर में स्थित है। यह जो है एक सैन्य हवाई अड्डा भी है। वहीं छत्रसाल हवाई अड्डा की बात करें कि यह आपका कहाँ पर है, तो यह आपका खजुराहो में स्थित है। यानी कि खजुराहो में जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? तो छत्रसाल हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि डुमना या रानी दुर्गावती हवाई अड्डा आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह हवाई अड्डा जो है आपका जबलपुर में स्थित है। तो यह थे मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख हवाई अड्डे। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में, राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डा ग्वालियर में, छत्रसाल हवाई अड्डा खजुराहो में, और डुमना रानी दुर्गावती हवाई अड्डा आपका जबलपुर में स्थित है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस आपका कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है यहाँ पर: 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर है। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में पुलिस स्मृति दिवस जो है आपका मनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर बात आई है मध्य प्रदेश पुलिस की, तो मध्य प्रदेश पुलिस से जुड़ा कुछ है ऐसे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर आपको बता देते हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि मध्य प्रदेश जो पुलिस है उसका ध्येय वाक्य यानी कि उद्देश्य वाक्य क्या है? तो देशभक्ति जनसेवा मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है। साथ ही देखिए यहाँ पर वर्ष लिख रखा है 1982। तो 1982 में जो मध्य प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च पद होता था जो होता था आपका महानिरीक्षक, तो उसकी जगह जो है महानिदेशक का पद जो है आपका सृजित कर दिया गया। यानी कि वर्ष 1982 तक मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता था? तो महानिरीक्षक होता था। लेकिन वर्ष 1982 के बाद मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है?
तो वह आपका महानिदेशक होता है। तो यह जो है आपको याद रखना है कि किस सन में जो है इस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? तो यह थे आपके विजय घाटे। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है, तो बीपी दुबे जो है मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक है, यानी कि डीजीपी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में पुलिस महानिदेशक है या वर्तमान में डीजीपी कौन है? तो वह है आपके विवेक जौहरी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? तो वह है आशा गोपालन है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का प्रथम मेट्रो थाना आपका कौन सा है? तो हबीबगंज भोपाल में स्थित जो मेट्रो थाना है वह जो है आपका मध्य प्रदेश का प्रथम मेट्रो थाना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल आपकी कहाँ पर स्थित है? मुंगावली में स्थित है। मुंगावली किस जिले के अंतर्गत आता है? अशोकनगर के अंतर्गत आपका आता है। और इसकी स्थापना आपकी कब हुई? तो वर्ष 1973 में जो है आपके इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रदेश का प्रथम आईएसओ प्रमाणित थाना कौन सा है? तो वो आपका देवास थाना है। वहीं यहाँ पर अगला फैक्ट बनता है कि महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर आपका कहाँ पर स्थित है? छिंदवाड़ा में स्थित है। स्थापना इसके आपके वर्ष 2019 में होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश जो है, या इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का प्रथम जहां पर कि डायल सो सेवा जो है आपकी शुरू की गई, या सर्वप्रथम डायल सो जो सेवा है भारत के किस राज्य में शुरू हुई है? तो यह जो है आपके मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। और मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कब होती है? तो वर्ष 2015 में जो है इसकी शुरुआत होती है। यानी कि डायल सो सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वह हमारा मध्य प्रदेश है। साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस के कुछ प्रशिक्षण संस्थान जो कि हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है वह भी यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी आपकी कहाँ पर स्थित है? सागर में स्थित है। रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय आपका कहाँ पर है? इंदौर में स्थित है। और मध्य प्रदेश राज्य पुलिस अकादमी आपकी कहाँ पर है? तो भोरी भोरी भोपाल में जो है ये आपकी स्थित है। तो यह थे मध्य प्रदेश पुलिस से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको यहाँ पर बता दी है। और इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन बनने की आपकी संभावना पूरी के पूरी यहाँ पर बनती है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में कठपुतली कला की विविध शैलियों पर एकाग्र पुतल समारोह 20 से 24 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद द्वारा मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में कठपुतली कला की विविध शैलियों पर एकाग्र पुतल समारोह 20 से 24 अक्टूबर 2021 तक जो है आपका आयोजित किया जा रहा है। कठपुतली के माध्यम से ऐतिहासिक और पौराणिक चरित्रों एवं कथा कहानियों को भी आपका दिखाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो पुतल समारोह है ये आपका कहाँ पर आयोजित हो रहा है? भोपाल में। और भोपाल में भी कहाँ पर? तो जो मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय है वहाँ पर इसको आयोजित किया जा रहा है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हमारा यहाँ पर पुतल समारोह से बनता है, दूसरा यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है भोपाल में स्थित है। चलिए मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित कुछ और संग्रहालय और ऐसे संस्थान जो कि भोपाल में स्थित है वह यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश पुरातत्व एवं जनजातीय संग्रहालय जिसके बारे में अभी बताया कहाँ पर स्थित है? तो आपका भोपाल में स्थित है। भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। कृषि प्रशिक्षणशाला भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1977 में सबसे पहले दिल्ली में हुई थी। 1979 में इसको जो है आपका भोपाल में इसको ट्रांसफ़र किया गया। इसका मुख्यालय जो है 1979 में भोपाल में आता है। उसके बाद 1985 में इसको स्वायत्त संस्था आपका बना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कुंजीलाल दुबे विधि संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। जेल अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र भोपाल में स्थित है। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भोपाल में है। बिड़ला म्यूजियम आपका कहाँ पर है? भोपाल में है। और माधवराज सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय आपका कहाँ पर स्थित है? यह भी भोपाल में स्थित है। तो यह भोपाल में स्थित कुछ है आपके संस्थान और संग्रहालय आपको यहाँ पर बता दिए है। और यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह भी भोपाल में स्थित है। तो यह था हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। चलिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स जो कि मध्य प्रदेश की स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वहीं यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने लूसी मिशन जो है शुरू किया है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है नासा के द्वारा जो है लूसी मिशन शुरू किया गया है। क्या है लूसी मिशन? चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन नामक अपनी तरह का पहला मिशन लॉन्च किया है। दो क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे कि लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया? तो नासा के द्वारा शुरू किया गया। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बृहस्पति के जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है उनका अध्ययन करना लूसी मिशन का आपका प्रमुख उद्देश्य है। लूसी का मिशन जीवन 12 साल का है, जिसके दौरान अंतरिक्ष यान सौरमंडल के विकास के बारे में अध्ययन के लिए कुल 8 प्राचीन क्षुद्र ग्रहों से भी आपका उड़ान भरेगा। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी जो कि यहाँ पर आपको बता दिए। चलिए यहाँ पर नासा की बात आई है तो सबसे पहले नासा का फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका इसका फुल फॉर्म बनता है। तो नासा का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका नासा का मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब होती है? 1 अक्टूबर 1958 को जो है इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो जक्सा है यह कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम आपका जक्सा है और इसका फुल फॉर्म बनता है द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जक्सा का जो है आपका फुल फॉर्म बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि रोस कोसमोस जो है कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो यह जो है आपकी रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगर आपसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी जो है आपसे पूछा जाए तो उसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म बनता है। इसकी स्थापना आपकी 15 अगस्त 1969 में जो है आपकी इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में यह आपके स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान इसरो के वर्तमान में आपके अध्यक्ष है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश के रूप में किस देश को उल्लेखित किया गया है? तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है भारत को जो है सबसे प्रभावित देश के रूप में उल्लेखित किया गया है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2021 के लिए ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो है जारी की है, इसने कोविड-19 के प्रभावों पर प्रकाश डाला, जिसके कारण टीबी उन्मूलन की प्रगति में भी जो है भारी उलटफेर हुआ है। रिपोर्ट में भारत की टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश के रूप में भी जो है आपका उल्लेख किया है, यानी कि जो टीबी है इसका जो है उन्मूलन करने के लिए किस देश के द्वारा जो है सर्वाधिक प्रयास किए जा रहे हैं? तो इसमें जो है उस सर्वाधिक प्रयास करने वाले देशों में भारत का नाम भी आपका शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती है कि संस्था के द्वारा जारी किया गया, यह हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। चलिए यहाँ पर टीबी की बात आई है तो इससे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्ट यहाँ पर आपको बता देते हैं। सबसे पहला प्रमुख फैक्ट यहाँ पर आपका बनता है कि विश्व टीबी दिवस आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 मार्च को जो है मनाया जाता है। इस बार भी मनाया गया था और इस बार की थीम क्या थी? तो द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग जो है इस साल की आपकी थीम थी। वही जो हमारी भारत सरकार है इसने भारत को जो है टीबी मुक्त करने का जो है लक्ष्य रखा है, यानी कि कब तक जो है भारत को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा इस प्रकार का लक्ष्य रखा है। और यह लक्ष्य 2025 तक रखा है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त जो है हम कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि देश का पहला टीबी मुक्त जिला कौन सा है? तो वह है आपका बड़गाम। और यह कहाँ का जिला है? तो यह जो है आपका जम्मू कश्मीर का जिला है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में टीबी हारेगा भारत में जो है टीबी हारेगा देश जीतेगा जो अभियान है आपका शुरू किया गया। कब शुरू हुआ? तो 25 सितंबर 2019 को पूरे भारत में टीबी हारेगा देश जीतेगा जो अभियान है आपका शुरू किया गया था। तो यह थी टीबी से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है उत्तर प्रदेश में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया।
चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात आई है तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश जो है आपका कहाँ पर स्थित है। इसकी जो लोकेशन है, इसकी भौगोलिक स्थिति आप मैप में देख सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक अपनी सीमा दूसरे राज्यों के साथ साझा करने वाला देश का राज्य कौन सा है, तो वह है उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी आपकी लखनऊ है। किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। यहाँ की जो राज्यपाल है कौन है? आनंदीबेन पटेल है। यह तो बेसिक जानकारी जो कि आपको याद होनी ही चाहिए। चलिए यहाँ पर और आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये इससे संबंधित क्वेश्चन तो एग्जाम में आया भी हुआ है। साथ ही देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ और जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ पर रखी गई, तो यह भी आपके उत्तर प्रदेश में रखी गई। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 जो योजना है उसका 2.0 योजना है हाल ही में शुरू की गई। तो हाल ही में इसकी जो शुरुआत है कहाँ से हुई है, तो महोबा जो कि आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की जो है आपकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक आपका कहाँ पर बनाया गया, तो यह आपका मेरठ में बनाया गया। और मेरठ कहाँ पर आता है? आपका उत्तर प्रदेश में आता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के पहले हरित नगर पालिका बॉन्ड जो है किस नगर निगम के द्वारा जारी किए गए, तो जो गाजियाबाद नगर निगम है उसके द्वारा भारत के पहले हरित नगर पालिका बॉन्ड आपके जारी किए गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मातृभूमि योजना जो है किस राज्य सरकार की योजना है, तो यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो यह थे उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ एडिशनल जानकारी जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र हाल ही में किसने लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है, नीति आयोग, रक्षा अनुसंधान संगठन, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनता है नीति आयोग के द्वारा भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र हाल ही में लॉन्च किया गया है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो नीति आयोग भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र पेश किया है जो पारंपरिक बिजली संयंत्रों, तेल और गैस के कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरी, कोयला क्षेत्र और कोयला ब्लॉक जैसे सभी ऊर्जा संसाधन की समग्र तस्वीर जो है आपका प्रदान करेगा। इस मानचित्र को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने नीति आयोग के सहयोग से ऊर्जा संबंधी मंत्रालयों के साथ एक व्यापक जीआईएस यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली ऊर्जा मानचित्र विकसित आपका किया है। देखिए इसरो की सहायता से जो है नीति आयोग के द्वारा इसको तैयार किया गया है। यह मानचित्र देश में ऊर्जा उत्पादन और वितरण का एक व्यापक दृष्टिकोण भी आपका प्रदान करेगा। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर बात आई है इसरो की, तो इसरो से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपसे पूछा यहाँ पर नीति आयोग से जुड़ी जानकारी आप देख लीजिए। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि नीति का जो फुल फॉर्म है वह आपका नीति का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या बनता है, तो नीति का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर बनता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है आपका नीति का यहाँ पर फुल फॉर्म बनता है। हिंदी में इसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जो है आपका बोला जाता है। इसकी स्थापना आपकी कब होती है, तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो प्रधानमंत्री होता है या जो तत्कालीन या वर्तमान प्रधानमंत्री होता है वही जो है आपका नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो यह भी जो है आपके नरेंद्र मोदी थे। तो यह तो इससे जुड़ी जानकारी है। इसी के साथ हमारा आज का नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स भी कंप्लीट होता है। चलिए कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसमिशन सिस्टम के विस्तार में हाइब्रिड स्विच गियर मॉड्यूल सिस्टम का उपयोग किया है, तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है इंदौर शहर में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की किस जिले की लोकप्रिय कला बाग प्रिंट की महिला शिल्पकार श्रीमती रशीदा बी अब्दुल कादर खत्री का राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए चयन हुआ है, तो इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के धार जिले से है।
अगला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कितने आदिवासी विकास खंडों में राशन आपके द्वारा योजना को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर इसका आपका बनता है 74। देखिए जो कल का वीडियो था उसमें आपको यहाँ पर 89 बताया गया था, इसको जो है आप सही कर लीजिएगा। इसका जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका 74। तो मध्य प्रदेश के 74 आदिवासी ब्लॉक में जो है राशन आपके द्वारा योजना को मंजूरी दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा था कि किस राज्य में भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित है ई वोटिंग समाधान आपका विकसित किया गया है? तो यह जो है आपका तेलंगाना में विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो राइट आंसर बनता है दिव्या देशमुख हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर आपकी बनी है। अगला क्वेश्चन हमने देखा था कि निम्नलिखित में से किस राज्य का किन्नौर जिला 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। अगला क्वेश्चन देखा था किस भारतीय शहर में देश की पहली शहरी रोपवे सेवा आपकी शुरू की गई है? तो राइट आंसर बनता है वाराणसी में आपकी की गई है। अगला क्वेश्चन जो कि कल का प्रश्न था जो कि आपसे पूछा था और इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना था। क्वेश्चन था कि बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स के द्वारा की गई थी? तो 2 से 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई? तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। कैलाश सत्यार्थी इनकी बात करें तो वर्ष 2014 में इनको नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया। मलाला यूसुफजई जो कि आपके पाकिस्तान की है और यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी, इन दोनों को संयुक्त रूप से वर्ष 2014 का नोबेल पुरस्कार या नोबेल शांति पुरस्कार आपका इनको दिया गया। तो मध्य प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया वह है आपके कैलाश सत्यार्थी। कब नवाजा गया? वर्ष 2014 में इनको नवाजा गया। और किस प्रकार का जो है नोबेल पुरस्कार इनको मिला? तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है इनको मिलता है। तो यह 2 से 3 जिस चीजें इनसे जुड़ी आपको याद रखना है। चलिए आज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है, वह है कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कौन सी सृजनपीठ आपकी स्थित है? 4 ऑप्शन है गजानन माधव मुक्ति बोध, मुंशी प्रेमचंद्र, सुभद्रा कुमारी चौहान है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो भी सही जवाब हो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का जो हमारा सेशन है यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसी प्रकार का करंट अफेयर्स डेली अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।